यहाँ पे क्लास 7 का हिंदी का बुक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा फिगर में थोड़ा क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 है ये, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस कविता से कवि हमसे ये कहना चाहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की, है ना। मतलब ये है कि पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी जो हैं, पक्षी जो हैं, स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना जो भी हम लोग गीत गाते हैं वो पिंजरा में रह के नहीं गा सकते हैं। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, इससे हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकरा कर क्या होंगे, टूट जाएंगे। आगे कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौड़ी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कह रहे हैं कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोड़ी है। हम भूखे प्यास, लेकिन हम लोग पिंजरे की गुलामी जीवन जीना पसंद नहीं करेंगे। आगे क्या कहते हैं जी, आगे देखेंगे कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे भी है, ऐसे थे अरमान अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें से समझेंगे हम लोग कि कविता में पंछी यह कह रहा है कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। सपने में हम लोग देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम लोग झूल रहे हैं, लेकिन सपना जैसे ही हम लोग का नींद जैसे खुलता है तो सपना टूट जाता है। और ये कह रहे हैं कि पिंजरों की कैद में आने से पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे हम लोग, लेकिन अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो से अनार के दाना जैसे हैं उन्हें चूग लेते। यह सब मात्र एक क्या है, एक कल्पना है, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि हम लोग पिंजरे में बंद हैं। आगे है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाती या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें ये कह रहा है, कविता में पंछी ये कह रहा है कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यानी रेस नहीं होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। लेकिन पंछी ये भी कहता है कि हम भले ही हमें रहने का स्थान मत दीजिए, देखिए यहाँ पे आश्रय छीन बीन कर डालो, यानी रहने के स्थान मत दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन हमारे घोंसला को नष्ट कर डालिए, ये भी मंजूर है। लेकिन हम लोग पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। हमारा उड़ना क्या, उसमें विघ्न ना डालिए, उसमें बाधा ना बनिए, उड़ना ही हम लोग का परम धर्म है। अतः हमारे ये अधिकार को समाप्त मत कीजिए। अब आगे का ये कविता को शिवमंगल सिंह सुमन जी लिखे हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका कुछ आंसर क्वेश्चन भी है, लेकिन एक बार हम ये चाहते हैं कि आप लोग को एक लाइन में, मतलब एक सेंटेंस में ही, एक पैराग्राफ में हमको आपको कुछ बताना चाहते हैं इसमें से कि सोने की पिंजरा यानी वो मैदा खाने से बेहतर है, उस जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप में विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित क्या है, पंख जो हैं सोने की पिंजरों से तिलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले होते हैं, वे नदियों झरनों के पानी पीने वाले होते हैं। वे भले ही भूख प्यास से मर जाएंगे, लेकिन वो नीम की जैसा कड़वी
क्या है उनका निबोरी, वो उनका ही वो भी वही प्यारी है, लेकिन उसको खाना पसंद नहीं करेंगे जो आप लोग उसको कटोरी में देंगे। सोना के कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी के काम है। पंछी पिंजरा की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। वे सिर्फ सपनों में पेड़ों की डालियों पर झूलते हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे, है ना, उनका क्या था, उनका इच्छा था। वे आकाश के सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित नहीं हैं। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश की उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डालिए। यही पंछी कहना चाहते हैं इस कविता में। और आगे हम लोग देखेंगे इस कविता का क्वेश्चन क्या है। कविता से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता, इसका आंसर हम बता चुके हैं आप लोगों को, आप लोग खुद लिखिएगा। फिर है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपने कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, ये भी आप लोग खुद लिखिएगा। अब आगे कर रहा है भाव स्पष्ट करने, यानी उसका अर्थ बताने। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, ये भी बना लेना है। अब कर रहा है कविता से आगे क्या है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षी को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार रखिए। क्या आपने आपकी जानकारी में कभी कोई पक्षी पाला है, उनकी देख रेख किस प्रकार की जाती है, उसको लिखना है। और आगे यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी की हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति में अपना विचार लिखिए। ऐसे ही अनुमान और कल्पना भी आपको ये कर लेना है ना। इसका PDF हम भेज चुके हैं आप लोगों को। भाषा की बात भी जो भी आए आप लोग को बना लीजिएगा, और नहीं बने तो वो भी बताइएगा, उसका इसका भी आंसर क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हम हैं वहाँ पे, ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप लोग का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।